हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 28 के चक्रव्यूह में फंस गई बीजेपी। 28 ये 28 नंबर क्यों दिया है भैया? लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 एनडीए नीतीश कुमार। ओ कहीं 28 सीटें चाहिए होंगी ना मेजोरिटी करने के लिए, तो उस 28 के चक्रव्यूह में फंस गई। का चक्कर था। हाँ, उसके वो लोग बात कर रहे होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई है जिसमें सभी दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंपा है। बैठक में एनडीए के सभी समर्थन पत्र सौंप दिया है। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुनने का ऐलान किया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर औपचारिक मोहर लग गई है। एनडीए की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया कि देश की जनता ने 6 दशकों के बाद पहली बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ चुना है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि एनडीए ने 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा और जीता। इसीलिए एनडीए के सभी दल सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हैं। एनडीए की बैठक में यह भी तय किया गया कि 7 जून को एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। सभी दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उनको अपना समर्थन दिया और संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी चुने गए और तीसरी बार पीएम बनने पर औपचारिक मोहर अब लग चुकी है। 7 जून को ये सभी नेता जाएंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करने और अपने समर्थन की चिट्ठी सौंपने। अच्छा, तो राष्ट्रपति के पास जाकर अपनी चिट्ठी देनी पड़ती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए के नेताओं में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। नतीजों के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक से बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर आप देखिए। इस बैठक में किंग मेकर कहे जा रहे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ठीक प्रधानमंत्री के पास बैठे। कुर्सियों की करीबी दोनों नेताओं के बढ़ते कद को बताने के लिए ही काफी है। नायडू और नीतीश के बाद तीसरी कुर्सी पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे बैठे दिखे। प्रधानमंत्री की दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठे दिखाई दिए। बाकी आगे की कुर्सियों पर एनडीए में शामिल दलों के नेता बैठे थे जिनमें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, आरएलडी के जयंत चौधरी शामिल है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल और जनसेना के अध्यक्ष और तेलुगु स्टार पवन कल्याण भी बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। नतीजों के अगले ही दिन यानी आज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर करते हुए इस्तीफा सुन के कुछ लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उन्हें मंत्री परिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है नरेंद्र मोदी तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर पीएम आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में बिहार से नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए और नई सरकार बनाने पर चर्चा की। वहीं पीएम पद से इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की जिसमें वर्तमान लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ बैठक कर सबको धन्यवाद कहा। मंत्री परिषद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हार जीत को राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि सभी मंत्रियों ने बहुत मेहनत की और 10 साल अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी हम बेहतरीन काम करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक खत्म हुई तो बीजेपी ने राहत की सांस ली। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एनडीए को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान कर दिया। टीडीपी और जेडीयू ने अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया लेकिन इन दोनों पार्टियों को साधे रखना अब बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। सब यही बोल रहे हैं कि इन दोनों को रखना, क्योंकि एनडीए में शामिल दोनों पार्टियों के पास कुल मिलाकर 28 सीटें हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं जबकि जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं।
अगर ये पार्टियां एनडीए में बनी रहती हैं तो बीजेपी का आंकड़ा 268 तक चला जाएगा, जिसके बाद बीजेपी को बहुमत के लिए चाहिए होंगी सिर्फ 4 सीटें, जो बाकी के घटक दल आसानी से पूरा कर सकती है, जिनमें शामिल है 7 सीटें जीतने वाली शिवसेना शिंदे गुट, 5 सीटें जीतने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 2 सीटें जीतने वाली जनता दल सेक्युलर, 2 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोक दल, 2 सीटें जीतने वाली जनसेना तो वो सब भी आए और 6 हुए हैं। सीटें जीतने वाली एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियां। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर भी टीडीपी और जेडीयू का विकल्प नहीं बन सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जेडीयू और टीडीपी के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में टीडीपी और जेडीयू के नाज नखरे उठाने पड़ सकते हैं, जो अभी से शुरू भी हो गए हैं। एनडीए में शामिल ये दोनों पार्टियां बीजेपी या कहे नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए शर्तें रखती नजर आ रही हैं। कहाँ हमें तो क्या लगा शर्तें नहीं हैं? हुआ, मैं तो नहीं सुना। वो तो नीतीश कुमार ने कुछ रखी नहीं है। हाँ, मुझे सुना भी। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू खुलकर खेलते दिखे। सूत्रों की माने तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए कुछ शर्तें भी रख दी। क्या? सूत्रों के मुताबिक टीडीपी लोकसभा स्पीकर के साथ 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर सकती है, जिनमें रोड ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर टीडीपी की शर्तों हमने तो सुना कि उनको बिना मांगे ही दे रहे हैं 2 और 2 नीतीश कुमार ने हाँ। मांगा। वैसे एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने से पहले उन्होंने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया ब्लॉक में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। No, I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we will report. In course of time anything we will नायडू ने report. इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की बातों से साफ इनकार किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। एन वक्त पर पलटी मारने वाले नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाते जरूर नजर आए। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में ये जरूर कहा कि सरकार बनेगी, लेकिन किसकी ये नहीं बताया। पता ही सरकार तो मिलेगी। ये माइक जैसे ला रहे हैं, डर लगता है कि मुंह पे किस मार दे गलती से। और एयरपोर्ट से निकल मना किया हुआ फिर भी आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़े दिनों बाद किंग मेकर की भूमिका में आए नीतीश कुमार ने वही भी तो, खुश हो रहा है बीजेपी की तरह कुछ इम्पोर्टेंस मिल गई भैया इतनी। अगर मोदी जी मेजोरिटी में तो क्या इम्पोर्टेंस थी, कुछ नहीं थी। इसके अलावा जेडीयू 2 राज्य मंत्री पद की मांग भी रख सकती है। यही नहीं, वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी मांग सकते हैं। ये भी विशेष राज, वो भी करा तो विशेष राज। विशेष मदद, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए और हम लोग ये स्वकारण करते हैं। वैसे नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी भी शायद पूरी तरह आश्वस्त नहीं होगी, क्योंकि आज उनकी कुछ ये ऐसी कौन सा तस्वीरें प्लेन में नजर आई जाते हैं ये लोग? जिनसे इनके लिए कोई कयासों का स्पेशल बाजार प्लेन होते हैं? गर्म हो गया। दरअसल एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाने के लिए जिस विमान में सवार हुए, उसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव भी बैठे हुए थे। तेजस्वी नीतीश के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आए और इस दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कान भी दिखी। लेकिन अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब तेजस्वी पीछे से उठकर नीतीश की बराबर हमें नहीं वाली सीट पता था पर आकर पहले, बैठ गए। अब पता चला। कहा ये भी जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत के बारे में पूछा, उनका हालचाल लिया। वहीं नीतीश ने भी तेजस्वी से बातचीत की। उसके बाद तेजस्वी वापस पीछे की सीट पर चले आए। दोनों के बीच कोई सियासी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीति के गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार जो है ना, वो अपने सारे दरवाजे खुले छोड़ने की कोशिश में है कि मैं सबको उसको एक्सपीरियंस भी है कि जाने कैसे का। जाना है, तो सबसे मैं बातचीत करके रखूं ताकि अगर यहाँ से बहुत यहाँ पलटी experience है। खानी हो या पलटी यहाँ से खाने का वहाँ पलटी experience है। खानी हो, तो मेरे पास वो दरवाजा तो खुला है पलटी मारने का। एक वीडियो में देख तो रहे थे सही कि भैया मौके पे पलटू पलटी मार, मारेंगे। पलटू मार नाम दिया हुआ लोगों ने उसको। सही मौके पे वो चेक करेगा बंदा कि पलटी मारनी है कि नहीं मारनी किधर किस तरफ पलटी मारनी है। और टीडीपी वालों ने भी बोल दिया कि अभी तो सही है, मगर बाद में देखेंगे। एंड में वैसे तो मतलब बोला दोनों ने बता दिया कि हम पलटी वाले हैं, हाँ, हम और पलटी मारने वाले हैं, हम पलटू देखेंगे मार समय के हिसाब से पलटियां मारेंगे। मारो पलटू मारो, पलटियां मारो, हम तुमको क्या बोले। और जब दोबारा देश इलेक्शन नहीं होंगे, मैंने कहा गवर्नमेंट टूटेगी, फिर पंगा पड़ेगा। हाँ, तो एक सोचो क्या होता, उससे कितना नुकसान होना है, टाइम की बर्बादी, जैसे इंडिया की और प्रोग्रेस मेरे ख्याल इलेक्शन तभी हो गया अगर दूसरी पार्टी बोले कि हम नहीं हाँ, नहीं पा बना रहे। सकते। और साथ में अगर इलेक्शन हो ना पड़े, करवाने पड़े फिर से, तो कितना देश का खर्चा, बिल्कुल। कितना गलत डिसीजन ले लिया। अरे नहीं बनानी थी तो एक को पूरे में, किसी को भी पूरे में जिता देते, ताकि कोई तो एक बना ले। अगर इतना ही था एनडीए को से प्यार, तो मेजोरिटी में उनको कर देते।
ताकि वो काम करके दिखा तो दे तुमने कितनी बड़ी गलती चलिए, की अभी है। सभी लोग इस तरह दिखा रहे हैं कि मोदी जी की विक्ट्री हो गई है। मुझे तो और उसकी खुशी है, मोदी जी मेरे वापस को आ थोड़ी रहे शांति हैं, है। मगर ये है कि कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है। वो जब तक मोदी जी है वहां पे कर रहे हैं। कई लोगों ने तो ऐलान भी कर दिया कि 5 साल नहीं चलेगा। पर मैं तो मैं तो खुश हूं कि एटलीस्ट अभी तक तो करंट सिचुएशन में तो मोदी जी हैं, विच इज गुड फॉर द कंट्री। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।